क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 4 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त। तो पहले 4 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या वाला जो है कि वृत्त खींचना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, इस डेढ़ सुई की मदद से 4 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेंगे इसमें। तो यहाँ से हम नाप लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये देखिए आ गया 4 सेंटीमीटर। इस जगह नाप करके आपको एक वृत्त खींचना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे हम रख करके बीच में रख करके ऐसे करके एक ऐसे रखेंगे और एक 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त खींच देंगे। तो खींच देते हैं। देखिए खींचा गया है यहाँ पे हमारा 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त। अब आपको यहाँ पे जो है ना, इस जगह आपको नाम दे देना है। इस केंद्र का नाम दे दीजिए O। और क्वेश्चन में कहा था कि 6 सेंटीमीटर वाला एक स्कंदरीय वृत्त। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 सेंटीमीटर फिर नापना पड़ेगा। ये नाप लेंगे अब 6 सेंटीमीटर वाला। ये देखिए ये रहा, ऐसे करके यहाँ पे आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको बोला था कि स्कंदरीय वृत्त खींचने के लिए। स्कंदरीय वृत्त का मतलब क्या होता है कि इसी जो है कि केंद्र से बोला था खींचने के लिए आपको। स्कंदरीय वृत्त मतलब इसी वृत्त के यहाँ पे और एक जो है कि वृत्त बनाना है, इसी केंद्र से लेकर के 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त। तो आपको इसी केंद्र पे रखना है डेढ़ सुई को, और फिर 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त और एक ठो खींच देना है इसी के ऊपर पर से। ठीक है, ऐसे करके लीजिए हो गया। 4 सेंटीमीटर वृत्त पर बोल रहा था, 6 सेंटीमीटर वाला एक स्कंदरीय वृत्त तो खींच दिए हम। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करेंगे। फिर कहता है कि स्कंदरीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कीजिए और प्रकलित कीजिए कि इसे माप की जांच भी कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि इस वृत्त पर अब एगो स्पर्श रेखा खींचना है। किस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है? तो ये छोटा वाला जो वृत्त देख रहा है ना, इस पे स्पर्श रेखा खींचना है, ये बड़ी वाली वृत्त से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस बिंदु को यहाँ पे जो है कि नीचे में ऐसे करके मिला लेना। ठीक है, ऐसे करके नीचे में सीधा करके एक यहाँ से यहाँ तक खींच लेना है। यहाँ पे मिला लिए। अब यहाँ पे आप इसका नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम दे दीजिए ए। ठीक है, ये दे दिए। अब आपको जो है कि खींचना है एक स्पर्श रेखा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ से ओ से लेकर के एक तलक का जो दूरी है, इनसे आपको थोड़ा सा बड़ा, मतलब इसका आधा करेंगे। मान लिया जाए इसका आधा इतना दूर हुआ। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा जो है कि डेढ़ सुई को फैलाना है। रुकिए आपको थोड़ा बताएं। जैसे मान लिया जाए ए से हम ऐसे नापें, ए से ओ का दूरी मान लिया जाए इस जगह आधा हुआ, यानी कि इस जगह आधा होता है। ठीक है, मान लेते हैं इस जगह आधा होता है, तो इससे थोड़ा बड़ा आपको फैलाना है। ठीक है, मान लिया जाए कि इतना बड़ा आपको डेढ़ सुई फैला लेना है। तो फैला लिए हम। और आपको क्या करना पड़ेगा कि चाप काटना पड़ेगा। एक आपको ए से काटना पड़ेगा इस साइड भी। फिर आपको यही ओ से लेना है। ओ से लिए फिर आपको एक चाप काटना है, ऐसे करके इस साइड काटना है एक, फिर काटना आपको इस साइड अलग वाला। देखिए जहाँ जहाँ काटा उस जगह आपको एक एक करके के बिंदा देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बिंदा दे देते हैं। इस जगह पे एक बिंदा यहाँ पे देंगे, दूसरा बिंदा यहाँ पे जो कटा था। फिर आपको यहाँ पे मिलाना भी पड़ेगा इन दोनों बिंदा को, ऐसा करके। तो मिला लेते हैं। ये हमारा मिल गया, देखिए मिला। अब आपको यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो है कि लाइन और इस वाला लाइन को यहाँ पे काट रहा है। तो इस जगह आपको नाम दे देना है एम। ठीक है, और आपको इसी बिंदा से ऐसे करके आपको यहाँ पे जो ओ है इस पे ऐसे करके मिलाना है। पेन या पेंसिल को ऐसे करके इस साइड मिलाए। अब आपको यही एम से ये ए में भी ऐसे मिला करके चेक कर लेना है कि मिल रहा है कि नहीं। तो मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारा यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे ही करके देख लेना, दोनों साइड मिला लेना है। इस साइड भी मिल गया और इस साइड भी मिल गया। अब आपको एक वृत्त खींचना है। तो वृत्त खींच लेते हैं। देखिए खींचा गया। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन मैच करना चाहिए। ठीक है, मतलब कट जाना चाहिए। तो कट गया हमारा। यहाँ पे ओ पे भी मिल गया और ए पे भी मिल गया और ओ पे भी मिल गया। इस तरह का आपका चित्र बनेगा। फिर देखो ये जो छोटा वाला वृत्त जो हम बनाए, ये काटा कहाँ पे? तो इस जगह काटा यहाँ पे। फिर यही वाला वृत्त जो है कि ये जो 4 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त था, इस पे भी काटा यहाँ पे। तो इस जगह बिंदा दे दो। फिर ये वाले बिंदा को ए से मिलाना है, इस वाले बिंदा को भी इससे मिलाना है। तो इसका नाम दे देते हैं हम
इस वाला बिंदा का नाम बी और इस वाला बिंदा का नाम सी दे दिए। अब आपको मैं ऐसे करके एक लाइन का जो है कि खींचना पड़ेगा, ए से बी को मिलाना पड़ेगा। तो ए को ऐसे करके बी से मिलाना है, ये देखिए मिल गया, और ऐसे करके एक रेखा खींच दीजिएगा। फिर ए को सी से मिलाइएगा, तो ए को सी से मिलाने के लिए ऐसे करना है, ये देखिए ये हो गया, ए से मिल गया, सी से मिल गया। अब आपको ऐसे करके एक लाइन खींच देना है, इस तरह कीजिएगा तो ये आपका जो है कि यहाँ तक बन गया। अभी आपको इसका नापना भी है, बोल रहा था इसका नापने के लिए इसका जो है कि कितना सेंटीमीटर है वो भी नाप के बताना है। तो ए से सी का दूरी नाप लेते हैं हम। ए से सी का दूरी आ जाता है हमारा करीबन जो है कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 और ये 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है करीबन 4.5 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस जगह आ गया बीच में, तो ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर जो है कि हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4.5 सेंटीमीटर। इस साइड वाला को भी नापिएगा तो 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो आप यहाँ से नाप लीजिए ए से बी का दूरी ऐसे करके, तो ये भी आपका जो है कि 4.5 सेंटीमीटर आ है, 4.5। देखिए ये 4 और 5 के बीच में आ रहा है इस जगह, तो ये भी हम लिख देंगे इस जगह 4.5 सेंटीमीटर। इतना दूर लिखिएगा तो ये आपका जो है कि हिसाब क्वेश्चन नंबर 2 बनकर रेडी हो जाएगा। और इसी तरह का कुछ आपका जो है कि रचना होगा।